आप कह रहे इस देवेंद्र संदर्भ भाई, आप तो संसदीय मामलों के मर्मज्ञ हैं। यहाँ लोग बोलते हैं कि आपने देश को बर्बाद कर दिया। सदन में बैठे हुए व्यक्ति ने उनके बजट के सदन में कह दिया कि आप वक्त बर्बाद मत करो, तो आप कह रहे हो ये असंसदीय हो गया। तो फिर सदन में बहस है किस बात की? कुल मिला के जय जयकार करने के लिए जाए ना, हम सब लोग सांसदों को जो भेज रहे हो, विधायकों को भेज रहे हैं। आलोचना के संदर्भ में, आपके क्रियाकलापों के संदर्भ में टिप्पणियां नहीं की जाएंगी, तो फिर बहस रही कहां, आलोचना रही कहां? अगर केवल स्तुतिगान ही इन सदनों का उद्देश्य रह गया है तो फिर सारी बात ही बेमानी है। मैं प्रताप भानु जी के पास जाना चाहूंगा। प्रताप भानु जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्या वाकई अब सदन स्तुतिगान के लिए रह जाएंगे? अगर हर संदर्भ में यह है कि आप एक सदस्य के संदर्भ में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे बोलने की बात कर रहे हैं, यहां माइक उठा के फेंक दिए जाते हैं, यहां पर एक दूसरे के ऊपर हमला बोल दिया जाता है, उसके संदर्भ में तो रोक लगाते नहीं। जिन शब्दों के उपयोग के माध्यम से जनसाधारण को यह बताने की चेष्टा की जाती है कि हम आपके कामों के संदर्भ में क्या नजरिया रखते हैं, हम आपके कामों के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण रखते हैं, हम आपकी नीतियों के संदर्भ में क्या नजरिया रखते हैं, उन शब्दों को ही प्रतिबंधित किया जा रहा है। और फिर ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर परेशान क्यों हो रहे हैं। कितना जायज है? देखिए हिमांशु जी, जी राहुल देव जी ने बहुत साफ कहा कि जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक जनता की आवाज होता है जी और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसे संसद के अंदर बोलने की और उसके आवाज को और उसके मुद्दों को पूरी हिफाजत देती है, जी उसको सुरक्षा देती, प्रदान करती है। और यदि हम वही बात अपने तरीके से और अपनी भाषा में नहीं कह पाए तो जी हमें सांसद या विधायक बनने का क्या अधिकार है? जी और सरकार को तो ये अधिकार है ही नहीं संविधान के खिलाफ जाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कंट्रोल करे। 100 संविधान के प्रावधान 105, 106 पर वो अंकुश लगाए और पीठासीन अधिकारी या स्पीकर के विवेक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए। ये बुकलेट है क्या? असंवैधानिक है। राहुल देव जी ने दूसरी बात ये भी कही कि जी सदन में चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, इन शब्दों पे चर्चा होना चाहिए, इनके भाव पे भी चर्चा। जैसा देवेंद्र बाबू ने कहा, देवेंद्र वर्मा जी ने कहा कि इसके भाव, जी हर शब्द में हर भाव है, पर उसका उपयोग किस परिप्रेक्ष्य में कब कौन कैसे कर रहा है इस पर निर्भर करता है। पर इस पर यदि एक बहस होगी तो ये 1500 शब्दों की संख्या घटकर 100-200 रह जाएगी और उसमें एक यूनानिमस डिसीजन हो जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा के सेक्रेटरिएट को, सचिवालय को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है, स्पीकर को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी पुस्तक को इस तरह के डिफाइन करके असंसदीय, अनपार्लियामेंट्री वर्ड को वो डिफाइन करे और उसका नोटिफिकेशन कर उसका दे। नोटिफिकेशन करे, ये प्रताप भानु जी का कहना है। पर मैं, राहुल जी, वापस व्यक्तिपरक सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। आपने हालांकि कहा कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं क्या करूं, मैं तो सवाल करूंगा। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ राहुल जी कि आप एक सामान्य तौर पर बातचीत में ये कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, विपक्ष आलोचना नहीं करेगा तो कैसे करेगा। लेकिन अगर आप पिछले 2 दशक की राजनीति को देखें तो विशेषण के माध्यम से अपने विरोधियों पर हमला करने का जो हुनर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, अभी उसकी मुकाबला करने की क्षमताओं में दूसरे लोग बहुत दूर दिखते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि यह शब्दावली का प्रतिबंध माननीय मोदी जी के लिए भी समस्या बनेगा? वो जिस व्यंग्यात्मक तरीके से विरोधियों को अपने निशाने पर लेते हैं, इस सूची के माध्यम से उनको भी संकट में डाल दिया गया है। इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे राहुल जी? आप जैसा दक्ष पत्रकार इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी तो दे, ऐसी हमें अपेक्षा है। तुम्हारी दक्षता कहीं कम नहीं है और बहुत ही दक्ष और दुष्टता वाला सवाल किया तुमने। तो अब ये बात सही है कि अगर हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी इस सूची को स्वीकार करके इन सभी शब्दों के प्रयोग को बंद कर दें तो मैं समझता हूं कि पूरा देश उनके पीछे चल पड़ेगा। मैं तो उनका भक्त हो जाऊंगा और बिल्कुल उनका शिष्य बन जाऊंगा कि अगर वो इन शब्दों के प्रयोग के बिना अपने भाषण देने लगे। और हम प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं या अपने सारे मंत्रियों से क्या अपेक्षा करते हैं या हम सभी राजपुरुषों से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसी भाषा बोलेंगे जो जनता की भाषा का, जनता जिसको अपनाएगी, अनुसरण करेगी और उनसे सीखेगी। तो अगर हमारे नेता, हमारे सभी प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्री संत्री सब ये शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बिल्कुल राम राज्य तो आ ही जाएगा। और मैं ये